Good morning students. Now आज हम today we will discuss about the chapter number 8 learning क्यू बेसिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो let's start our video. what do you mean by the learning क्यू बेसिक लैंग्वेज? लर्निंग क्यू बेसिक एक हमारी प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज है जिसपे हम प्रोग्रामिंग करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू ड्रॉ अ ग्राफिक्स. वहाँ पे हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल से रिलेटेड होते हैं, जो प्लस माइनस डिवाइड दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. क्यू मीन्स स्टैंड फॉर क्विक एंड बेसिक. आप बेसिक होता है. नेक्स्ट इज एन एडिटर इन विच यू कैन टाइप अ प्रोग्राम. इसका खुद का अपना एडिटर होता है, खुद का ये अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वेयर वी राइट द प्रोग्राम, जो वहाँ पे हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं एंड देन रन द प्रोग्राम, जो हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. नाउ कम ऑन क्विक बेसिक स्टेटमेंट्स. कैसे हम इसकी स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं? इसके अपने लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिसपे हम वर्क करते हैं. देखिए इसकी जो स्क्रीन होती है कुछ इस तरह की स्क्रीन होती है और आउटपुट जो हमें मिलता है वो ब्लैक स्क्रीन पे मिलता है. ना हम इस पे राइट कैसे करते हैं, अपने प्रोग्राम्स कैसे करते हैं? आपने प्रीवियस क्लास में फ्लो चार्ट पढ़े थे. फ्लो चार्ट में जैसे हम पहले एल्गोरिथम पढ़ी हमने कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, फिर हमने फ्लो चार्ट पढ़े. नाउ अब ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वो हमारे नोटबुक का वर्क था. नाउ अब बिहाइंड ऑफ दैट अब हमारा जो वर्क है वो प्रोग्रामिंग का है जो हम कंप्यूटर पे करते हैं. कैसे करते हैं लेट्स सी. सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लेट से. लेट मीन्स सपोज हम जैसे आप मैथ्स में लेट लगाते हो सेम एज इट इज प्रोग्रामिंग में यहाँ पे भी कीवर्ड है ये एक जिसे हम लिखें लेट. लेट ए इज इक्वल्स टू 5. इसने ए में 5 को असाइन किया है तो हमने प्रिंट कराया ए. प्रिंट ए में क्या आ गया मेरा? ए में 5 आ गया. डेट मीन्स प्रिंट ए प्रिंट कर दो. तो ए प्रिंट जब वो करेगा मेरा ए प्रिंट करेगा डेट मीन्स मैं उसे रन कराऊंगी तो ए में क्या आएगा मेरा 5, क्योंकि मैंने ए में क्या असाइन कराया था 5 नॉर्मल. अगर हमें कोई भी वैल्यू असाइन कराते हैं और उसे हम प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो मुझे आउटपुट में वही मेरी जो मैंने वैल्यू असाइन कराई है वो उसका आउटपुट देगा. नाउ सेकंड आता है ए विल बी प्रॉम्प्ट दैट द यूजर टू एंटर अ वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल ए. अब वो अपने अब ये तो मैंने खुद से असाइन कराई थी, अब मैं चाहती हूँ यूजर के थ्रू असाइन कराना. 2 टाइप से वैल्यू असाइन होती है. एक तो जो मैंने असाइन कर दी हमेशा जब भी आप वो रन करोगे वही आंसर देगा. बट अगर एक यूजर मतलब आप लोगों से मैं असाइन कराना चाहती हूँ या मैं खुद से कुछ भी असाइन करना चाहती हूँ तो जब भी मैं उसे प्रोग्राम को रन करूँ अलग अलग वैल्यू मैं असाइन कर सकूँ. तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं. कैसे? CLS फॉर क्लियर फॉर स्क्रीन. ठीक है. फिर मैं करूँगी इनपुट. मुझे इनपुट करना है एंटर अ नेम. मैंने एंटर नेम लिया, उसे मैं डॉलर साइन से स्ट्रिंग को ऑलवेज हम डॉलर साइन से ही मेंशन करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे डॉलर में ही स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स आते हैं सारे. मैंने वेरिएबल लिया है NS मतलब नेम दो यहाँ पे. नेक्स्ट इनपुट एज इनपुट कराइए जिसे वेरिएबल दिया है मैंने ए के अंदर इनपुट करा दो एज. नाउ इनपुट कराओ एंटर मार्क्स को एंटर कराओ किसमें? ए में, बी में और सी में. 3 वेरिएबल दिए मतलब दैट मीन्स कि 3 मार्क्स मुझे एंटर कराने हैं. अब मैं इसे रन करूंगी तो मैंने उसने मुझसे पूछेगा एंटर अ नेम. अब मुझसे पूछ रहा है तो मैंने उस पर नेम दूंगी. मैंने ईशी. एज मैंने 8 दे दी और एंटर मार्क्स एंटर कराओ तो 50, 48, 49. यहाँ पे मैं आउटपुट पे मैं अपने आप से एंटर कर रही हूँ ना कि मुझे वो अपने आप से एंटर कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसे मैंने वर्ड दिया एंटर. इनपुट कराओ, इनपुट कराना है तुम्हें. मैंने उसे प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया. ठीक है. ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम होता है, एक बार इनपुट कराने के लिए और एक प्रिंट कराने के लिए. ना सेकंड वन आता है. अब देखिए ये भी मैं प्रिंट करा रही हूँ. अब ये मैं प्रिंट करा रही हूँ, ये मैं इनपुट नहीं ले रही, आपसे इनपुट नहीं ले रही, मैं अपने आप से ही इनपुट करा रही हूँ. कैसे? CLS. मैंने इसमें 3 नेम्स लिए हैं, 3 नेम्स प्रिंट कराए हैं, ईशी, सैवी और अरुण. अगर मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में स्पेस ना आए, मैं स्पेस नहीं देना चाहती तो मैं मेंशन करूंगी इनके बीच में सेमी कॉलम. जैसे ही मैं सेमी कॉलम इनके बीच में मेंशन करूंगी तो इसका आउटपुट आएगा ईशी, सैवी, अरुण विदाउट एनी स्पेस. अब नेक्स्ट अगर मुझे इनके बीच में स्पेस देना है तो आई विल प्रोवाइड द कोमा. अगर मैं इनके नेम्स के बीच में कोमा प्रोवाइड करती हूँ तो इट विल गिव द स्पेस बिटवीन द नेम. देखिए ईशी स्पेस सावी स्पेस अरुण. तो ये 3 टाइप्स आपके देखिए किस तरह से हम प्रोग्रामिंग
करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड वन आती है आपकी यूजिंग लूप स्टेटमेंट। अब आपके टू टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें फर्स्ट होता है एक डिसीजन लेना, जो हमने एक आपका फ्लो चार्ट में भी हमने रीड किया था कि एक डिसीजन के ऊपर बेस्ड होती है और एक लूप के ऊपर बेस्ड होती है। लूप क्या होता है? लूप मीन्स कि एक तरफ से बार बार उसे रन करना, एक ही चीज को बार बार करना जब तक मेरी कंडीशन फुल ना हो जाए, जब तक मैं कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं। मैंने आपसे कहा कि आपको ग्राउंड के 5 राउंड काटने, तो दैट मीन्स आपको 5 काटने, आप 6 नहीं करोगे, आप 4 नहीं करोगे, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आपको 5, तो दैट मीन्स 5। सेम एज इट इज लूप में है। लूप में भी हम कंडीशंस देते हैं। देखिए फॉर लूप कैसे यूज किया जाता है। वो कह रहा है टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स 5 नेम, मतलब अपना नेम लेना है और उसे 5 बार आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट वी राइट द CLS फॉर द क्लियर द स्क्रीन। ओके, इनपुट हमें नेम लेना है, दैट मीन्स इनपुट कराना है। इनपुट क्या नेम क्या प्रिंट कराना है? नेम लेना है, हमें एंटर करना है, तो दैट मीन्स एंटर अ नेम। मैंने ए नेम में मैंने वेरिएबल में अपना नेम सेंड करूंगी। डॉलर का साइन फॉर द स्ट्रिंग पर्पज, सबको पता है। नाउ अब मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे कितने टाइम प्रिंट कराना है। आई वांट टू प्रिंट 5 टाइम्स, तो दैट वाइज 4x मैंने एक वेरिएबल लिया है इंस्ट्रक्शन के लिए कि मेरे को कितने 1 to 5 मतलब 1 से लेके 5 टाइम्स तक प्रिंट होए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी कि x इज इक्वल्स टू 1 to 5। जैसे आप फ्लो चार्ट में मैं इंस्ट्रक्शन देती थी i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 देती थी इंस्ट्रक्शन, सेम एज इट इज यहाँ पे भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है। नाउ प्रिंट करा दो जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन, जो भी मेरा नेम, जो भी यहाँ पे जो भी मैं नेम दूंगी यहाँ पे AS पे, वो यहाँ पे प्रिंट करा दो मेरा। ओके, नाउ नेक्स्ट x कर दो, दैट मीन्स x का मतलब कि अब पहले 1 हो जाए, फिर पहले x, फिर उसके बाद 2 हो जाए, 3 4 5 एंड देन उसके बाद 5 के बाद जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाए, मैं आउट हो जाए, एग्जिट हो जाए मैप से, वो लूप से। उसके लिए मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया कि अब मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। देखिए मैं इसे रन कराऊंगी, वो मुझसे पूछेगा एंटर अ नेम, मैंने एंटर कराया यहाँ पे ईशी नेम। ओके, फिर मैं कहूंगी, फिर 1 पे आऊंगी, प्रिंट हो गया मेरा, फिर नेक्स्ट x हुआ, x क्या हो गया मेरा 2 हो जाएगा। नाउ 2 पे जाऊंगी, यहाँ पे अभी मेरी फुलफिल हो रही है अभी मेरी इंस्ट्रक्शन, प्रिंट कराऊंगी, फिर दोबारा नेम, दूसरी बार प्रिंट हो गया ईशी, नेक्स्ट हो गया x, मतलब अब मेरा x हो गया 3, फिर 3 पे जाऊंगी, सेम एज इट इज करूंगी, यही प्रोसेस करूंगी। अब मेरा प्रोसेस 5 पे आएगा, तो 5 भी मेरा फुलफिल हो रहा है, प्रिंट हो जाएगा ईशी। अब नेक्स्ट x करूंगी, तो x नेक्स्ट करने पे क्या होगा, वो 6 हो जाएगा। क्या मैं 6 पे जाऊंगी जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे, तो क्या ये मेरी फुलफिल हो रही है इंस्ट्रक्शन? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने तो 5 तक दी है, मैंने 6 दी नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और लूप एग्जिट हो जाएगा और नाम कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा? 5 टाइम। देखिए यहाँ पे 5 टाइम नेम इनपुट आउटपुट में 5 टाइम प्रिंट भी हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्यों ले रहा है 0? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 से अगर हम जब भी हम इनपुट कराते हैं हमेशा 0 लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, क्योंकि i में हमारी जो स्टोरिंग होती है, मेमोरी स्टोर लोकेशन होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 to 5 लिया, डेट मीन्स कि 0 to 5, तो इसलिए 6 टाइम्स मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा। नाउ अब हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट आता है अप्लाइंग कंडीशन, कि अप्लाइंग कैसे करी जाती है कंडीशन। कंडीशन मीन्स जहाँ पे हमारा ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है, दैट उसे हम कहते हैं अप्लाइंग कंडीशन। क्या तो वो ट्रू में जाएगी या फिर वो फॉल्स में जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोग्राम हमें उसने प्रोवाइड किया है। हमें प्रोग्राम प्रोवाइड किया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेन्यू एज शोन, प्रिंट द मैसेज टू शो अकॉर्डिंग टू चॉइस एंटर। पहला तो कि मैं अपनी ये से मुझे ये नंबर दिए हैं, मैं उसने मुझे ये बना के दिया है ये कंप्लीट, कि अगर मैं 1 प्रिंट करूँ तो रिपब्लिक डे आए, 2 प्रिंट करूँ इंडिपेंडेंस डे आए, 3 प्रिंट करूँ चिल्ड्रंस डे आए, और अगर मैं कोई और अदर नंबर यूज करती हूँ 0 to 9 में कोई भी और अदर यूज करती हूँ तो इनवैलिड चॉइस आए। ओके, नाउ देखिए CLS प्रिंट, पहला नंबर प्रिंट किया तो उस पर मैंने लिख दिया 26 जनवरी। जैसे जैसे इसने इंस्ट्रक्शन मुझे दी सारी मैंने 3 तक इंस्ट्रक्शन लिख दी। अब मैंने कहा इनपुट एंटर योर चॉइस, चॉइस के लिए कि आप अपनी चॉइस के लिए एंटर करो, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेगा 1 2 3। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया CH नेम का, ABC आप कोई भी लिख सकते हो, इसने CH नेम का लिया है। इफ यदि CH 1 है देन प्रिंट कराओ रिपब्लिक डे। एल्स इफ, यदि, क्योंकि अगर हमें एक बार इफ हमने यूज किया दूसरी बार इफ यूज करेंगे, एल्स इफ मतलब दूसरी कंडीशन देनी है मुझे, यहाँ पे 4 बार कंडीशन करानी है तो मेरे को 4 टाइम्स मुझे एल्स इफ यूज करना पड़ेगा, 3 टाइम्स।
देखिए सेकंड कंडीशन के लिए मैं यूज करूंगी एल्स इफ, अगर मैंने 2 प्रिंट कराती हूँ देन प्रिंट कर दो इंडिपेंडेंस डे। एल्स इफ अगर मैं 3 प्रिंट कराती हूँ तो चिल्ड्रंस डे प्रिंट कर दो। एल्स अब मुझे कोई और प्रिंट कराना ही नहीं है क्योंकि अब मेरी तो सारी सिंपल, अब मेरे को लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है कि इनवैलिड होना है नंबर, तो मुझे कोई प्रिंट कराने के लिए कोई और दूसरा कंडीशन देनी ही नहीं है, सिंपल। तो सिंपल मैंने दिया है एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस। तो इनवैलिड चॉइस होने के बाद एंड इफ, जब भी हम एंड करते हैं इफ को तो हम पहले लिखते हैं एंड इफ, जब भी हम इसका मतलब होता है कि हम कंडीशन से बाहर आ गए, और उसके बाद फिर मैंने एंड लिखा है, डेट मीन्स कि अब हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब देखिए इसका आउटपुट, मैंने 1 प्रिंट कराया, तो अब जैसे वो ये 1 पे 26 जनवरी और 2 पे 15 अगस्त और 13 पे 14 अगस्त, अब वो कह रहा है एंटर योर चॉइस, ये वाला एंटर कर रहा है कि अपनी एंटर चॉइस। मैंने 2 एंटर कराई तो उसने क्या दिया, इंडिपेंडेंस डे। अगर मैं यहाँ पे 3 प्रिंट कराती तो वो मुझे क्या देता, चिल्ड्रंस डे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती कि 4 तो वो मुझे क्या देगा, इनवैलिड चॉइस, कि आपकी चॉइस जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन हुई है। नेक्स्ट अब एक और प्रोग्राम देखते हैं अप्लाइंग कंडीशन का। सिंपल प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है, इनपुट 3 नंबर इनपुट कराने हैं, ओके। उनका एवरेज निकालना है, इट्स ओके। देन ग्रेटर देन 80 से अबव हुए तो एक्सीलेंट, और अदरवाइज हार्ड वर्क यूज करना है, ओके। CLS लिखा, क्लियर फॉर स्क्रीन, क्लियर कर दी, ठीक है। इनपुट कराने हैं, दैट मीन्स एंटर, क्या इनपुट कराने हैं, वो कह रहा है 3 नंबर इनपुट कराने हैं, तो एंटर नंबर ABC, 3 नंबर इनपुट करा दिए। D इजिकल्स टू, इनका एवरेज करना है, डेट मीन्स एक सम लेना पड़ेगा, सम ले लीजिए, या फिर D आपने कोई भी वेरिएबल लिया, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज है। ये कंडीशन सबको पता है कैसे यूज की जाती है। इफ, यदि मेरा D, इफ मतलब यदि D मेरा ग्रेटर देन है 80 से, देन प्रिंट कराओ एक्सीलेंट, एल्स वरना प्रिंट करा दो वर्क हार्ड, एंड इफ का एंड हो गया देन एंड। अगर मैं अब इसमें चाहती हूँ, मेरा अब ये मैंने रन कराया तो एंटर नंबर, मैंने नंबर लिखे 15, 45 और 10, इन तीनों का सम करके एवरेज निकालती हूँ तो वो कम आता है, इसी 80 से कम आ रहा है, इसलिए वो वर्क हार्ड लिख रहा है। अगर ये मेरा 80 से अबव आता तो मेरा एक्सीलेंट लिखा आता। ठीक है, ये इस तरह से अप्लाइंग हो रही है कंडीशंस। नाउ अब आती है हमारी कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे को यूज की जाती हैं। सबसे पहले है इंट, जो नंबर लेता है 0 to 9 तक लेता है नंबर्स। जैसे इंट 14.5 मैंने प्रिंट कराया तो ये क्या मुझे आउटपुट देगा, 14 प्रिंट देगा। मैंने लिखा 14.0 तो ये मुझे क्या देगा, 20। ये हमारे सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है, सिर्फ इंट की वैल्यू लेगा, ये हमारी जो है न्यूमेरिक डेसिमल वैल्यूज नहीं लेता ये। ठीक है, अब आता है हमारा ABS, मतलब जो हमारी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा, विदाउट एब्सोल्यूट, सिर्फ जो नेगेटिव वो पॉजिटिव कुछ नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है। तो ABS -15 मीन्स 15 ही ये हमारी वैल्यू लेगा और कोई वैल्यू नहीं लेगा। नाउ साइन, SIGN साइन में अगर वो क्या लिखेगा कि अगर मेरी वैल्यू माइनस में है तो मुझे -1 प्रोवाइड करेगा, प्लस में है +1 प्रोवाइड करेगा, इफ मेरी वैल्यू मैंने 0 दी है तो मुझे 0 प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल में दिया मैंने -25 तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा -1। अगर मैंने +25 लिखा है तो +1, 0 दिया है तो 0। नाउ मोड मेरा, ये मेरे 4 जो हैं ये अर्थमेटिक मतलब मेरे न्यूमेरिकल्स ऑपरेशंस में आते हैं। मोड मेरे को हमेशा रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, जैसे 11 मोड 2, अगर आप 11 को डिवाइड करते हो 2 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। ऐसे ही 15 मोड 2, अगर 15 को करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। नाउ अब आते हैं हमारे कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस। स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिक से रिलेटेड फंक्शंस। सबसे पहले आता है स्ट्रिंग फंक्शंस में राइट, मतलब आपको राइट साइड के वर्ड्स यूज करने हैं। तो रिटर्न राइट साइड वैल्यू, जो आपको राइट साइड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे राइट मैंने स्ट्रिंग के लिए डॉलर का साइन लगाते हैं, फंक्शन मैंने दिया और 4 नंबर मैंने दिए हैं, तो 4 में वो क्या मुझे आउटपुट देगा, मुझे पीछे से देगा क्योंकि राइट साइड हमारा N से स्टार्ट होगा, F से हमारा लेफ्ट साइड स्टार्ट होगा, तो 4 देगा। तो 1 2 3 4, तो TION मेरा TION 4 वर्ड्स बैठते हैं लेफ्ट राइट के, तो वो मेरे राइट के आंसर आ गया। नाउ अगर मैंने टुगेदर दिया है 2 बोला है तो ER होगा, तो ER आ गया। सेम एज इट इज मेरा लेफ्ट का होगा जो हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लेफ्ट में मैंने 3 वैल्यू दी है तो लेफ्ट साइड मेरी F से स्टार्ट होती है, तो FUN 3 हो गए, तो 3 वैल्यू आ गई। नाउ स्ट्रिंग दी है जिसमें मैंने 1 लिया है तो S है, तो सेम एज इट इज S आ गया।
अब नेक्स्ट हमारे 2 और हैं, क्या है मिड। मिड मतलब वो बीच की कोई भी वैल्यू, उसमें हम 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल और हम देते हैं, एक हम देते हैं एन फॉर पोजीशन देते हैं, एम फॉर स्ट्रिंग देते हैं। उसमें पहले क्या होगा, मिड स्ट्रिंग, मैंने कोई एक वैल्यू दी 2, मतलब मैंने यहाँ पे n लिखा और यहाँ m है, 2 में n है, n मतलब पोजीशन कि किस पोजीशन से हमारा स्टार्ट होगा, 3 मतलब कितनी वैल्यू हमें लेनी है, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो st मतलब 2 से स्टार्ट हुआ और कितनी लेनी है, 3 लेनी है, तो tri, मेरे 3 वेरिएबल आ गए, तो इसलिए इसका आंसर आया tri। नाउ अगर मैंने सेम एज इट इज इसमें 3 और 3 लिया है, 3 मतलब 3 से स्टार्ट करना है, मीन्स n से स्टार्ट करना है, 3 वैल्यू लेनी है, तो nct, 3 वैल्यूज हो गई, तो nct। नाउ लास्ट वन इज लेंथ। लेंथ होती है कि आपको लेंथ काउंट करने हैं कितने वेरिएबल, जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो ना, उसमें लिखता है 250 वर्ड्स तक आपको लिखना है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी कितने वर्ड्स तक आपको लिखना है वो देखना है। काउंट करा मैंने, काउंट करता है स्पेस, जैसे मैंने लिखा लेंथ, इसमें क्या होता है स्पेस भी ये इंक्लूड करता है, स्पेस को भी ये काउंट करके चलता है। देखिए जैसे मैंने लिखा आई और एम के बीच में मैंने स्पेस दिया, तो अगर मैं इन्हें काउंट करूँ तो I1 2 के लिए स्पेस काउंट हुआ, 3 के लिए A और M के लिए 4, तो कितने टोटल कितने हो गए 4। सेम एज इट इज मैंने लेंथ के बाद यहाँ I am स्टूडेंट लिखा है, तो I for 1 2 M के वो बीच में स्पेस के लिए, 3 M देन 4 स्पेस के लिए और स्टूडेंट के लिए काउंट करेंगे, तो हमारे टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 14। नाउ कंप्यूटर क्लासेस, बीच में स्पेस दिया है, देखो कंप्यूटर क्लासेस के बीच में, तो ये मेरे कंप्लीट वर्ड हो जाएंगे 17 मैंने वर्ड्स कंप्लीट करे हैं। ये आपका क्यूब लाइब्रेरी फंक्शंस थे कुछ जो स्ट्रिंग से रिलेटेड और मैथमेटिकल से रिलेटेड थे। प्रोग्रामिंग थी आपकी 2 टाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग है, इफ कंडीशन पे और एक लूप पे, जो मैंने आपको उससे रिलेटेड प्रोग्राम बताए हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजली। थैंक यू।